नमस्कार दोस्तों, यूपी के पहले और दूसरे दौर के चुनाव जिन सीटों पर होने वाले उन सीटों के लिए उम्मीदवारी का ऐलान हो चुका है। सपा, बसपा, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही है। तभी एक लिस्ट आई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM के उम्मीदवारों की। पहली लिस्ट में 9 उम्मीदवार, 9 सीटें। अभी मैं जिस जगह हूँ यह है हापुड़ ज़िले की धौलाना विधानसभा सीट, और मैं इस बड़े से गेट में जिस पर लिखा हुआ है ग्राम प्रधान मसूरी, और ये गेट से दाखिल होकर मसूरी इलाके में जाया जा सकता है। और वो मसूरी बड़ी बस्ती है, मुसलमानों की बड़ी तादाद है, धौलाना विधानसभा में है। इसलिए मैं इस वक्त यहाँ आया हूँ ताकि समझूँ कि असदुद्दीन ओवैसी ने धौलाना समेत 9 सीटों पर अगर अपने उम्मीदवार उतारे हैं पहली लिस्ट में, दावा 100 क्या है, पहली लिस्ट में 9 पर, तो इलाके के मुस्लिम क्या कहते हैं। और धौलाना विधानसभा मुस्लिम बहुल आबादी वाला विधानसभा है, आबादी वाली सीट है, जहां तरह तरह के आंकड़े हैं। कुछ लोग कहते हैं 40% मुस्लिम, कुछ लोग कहते हैं 50% मुस्लिम इस इलाके में रहते हैं। और मैं अचानक कैंडिड जहां भी जाऊंगा, जो भी दिखेंगे उनसे बात करूंगा, तरह तरह के मुस्लिम युवा, बुजुर्ग, हर उम्र के लोग, और बात करके समझने की कोशिश करूंगा कि इस इलाके के लोग, मुस्लिम मतदाता क्या सोचते हैं। और अचानक बातचीत करने से उनके मन में जो है वो जो विचार, वो भी बात बाहर आएगी। और साथ में ये धौलाना के बारे में अगर आपको बताऊं कि इस सीट पर असलम चौधरी यहाँ से BSP के सिटिंग MLA हैं, जो BSP छोड़कर समाजवादी पार्टी के खेमे में चले गए। और 2012 में जो धौलाना से सिटिंग MLA थे धर्मेश तोमर, वो अब BJP में आ गए। और इन दोनों के बीच में MIM के उम्मीदवार हाजी आरिफ हैं, जिन्हें यह चेयरमैन पति कहा जाता है। नगर धौलाना डासना नगर पंचायत की चेयरमैन है उनकी पत्नी, और साथ में बासित प्रधान BSP के उम्मीदवार के तौर पर भी उतरे हैं। तो इस इलाके के लोग क्या कहते हैं, ये 3-4 युवा दिखे। अब जब मैं कैमरा रोल किया तो 5-6 लोग, 7 लोग और दिखे। अलग अलग इलाके में जाऊंगा और आज मैं कुछ और सीटों पर जाऊंगा, उन इलाकों में जहां से असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार हैं। पहले कुछ युवा दिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप ही लोगों से, चूँकि युवा हो आपको पता होगा कि ओवैसी साहब की घोषणा हो गई है। उम्मीदवार उनके जो यहाँ से चेयरमैन पति के नाम से मशहूर हैं हाजी आरिफ साहब, और BSP और सपा और BJP सारा मैंने भूमिका में बता दी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश साहब। तो आप क्या सोचते हो, क्या इस बार इधर के लोगों का क्या मन है, क्या इस बार ओनली समाजवाद है? समाजवाद। क्यों ओनली समाजवाद? हमारा असली मुद्दा जो है BJP को हराना है, और BJP को उत्तर प्रदेश में अगर कोई पार्टी हरा सकती है तो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो आप? और 3-4 युवा हैं, या आप क्या करो, आपका क्या नाम है, क्या करते हो आप? मेरा मेडिसिन का काम है अपना। कहाँ मेडिसिन? यहीं पे मसूरी में। और आपका क्या है, ये दुकान आपकी है? हाँ, एहसान स्टोर है, मेडिकल स्टोर। तो आप क्या कहते हो? ओवैसी साहब तो कह रहे हैं मुसलमानों के लिए जो असली नुमाइंदगी उनके नुमाइंदे करेंगे। नहीं, हम ये चाहते हैं कि यूपी के अंदर जो बंदा विकास करेगा हम उसी को वोट देना पसंद करेंगे। हमारे से कोई सी भी पार्टी आए, हम विकास चाहते हैं। तो लिस्ट तो आ गई है ना, पता होगा ना कि धौलाने से लिस्ट आ गई है। हाँ, जो 9 नाम आए उसमें यहाँ से भी एक उम्मीदवार है। हाँ, उम्मीदवार यहाँ पे कैंडिडेट है। एक तो यहाँ पे हाजी आरिफ आए हैं MIM पार्टी से, और दूसरे जो ना सपा पार्टी से असलम चौधरी आए हैं, और BJP से यहाँ से धर्मेश तोमर जी हैं, और इस पे बसपा से जो कैंडिडेट आए हैं वो बासित प्रधान। वो सब तो नाम मैंने बता दिया शुरू में ही। तो आप लोगों की राय किधर है? हमारी तो राय है जो माइनॉरिटी पे काम करेगा, जो विकास करेगा, जो हक बात कहने वाला है। कौन करेगा? जो भी यूपी के अंदर CM बन के आएगा। और उससे पहले हम समझाओ ना, पहली मत बुझाओ। तो कौन CM बन के आएगा आपके हिसाब से, कौन बन के आना चाहिए? अभी तक तो देखो BJP और सपा में ही, दोनों में ही जो ना अभी चल रहा है घमासान। तो आप BJP के पक्ष में, सपा के? मैं अभी जो ना डिसीजन अभी नहीं ले पाया हूँ अपना। समझ में नहीं आई बात? समझ में क्या, ये मानो अभी मैं सपा के पक्ष में हूँ अगर देखा जाए। तो सपा के पक्ष में क्यों हो? ओवैसी साहब के उम्मीदवार अगर हैं तो ओवैसी साहब
मुसलमानों के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं। धौलाना में इतनी बड़ी रैली की थी उन्होंने, यहाँ ऑफिस खोला और मुस्लिम बहुल इलाका है, उनको लगता है कि हाँ उनके उम्मीदवार जीतेंगे। मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन ये है अभी वो 5 साल में अभी थोड़ा सा और उन्हें हार्डवर्क थोड़ा काम करने की ज़रूरत है अभी। दब के बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा, खुल के नहीं बोल रहा। आप इधर आओ, आप क्या नाम है आपका, आप क्या करते हो? मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है। हाँ जी बताइए, पूछिए। तो शाकिर साहब, धौलाने से लिस्ट आ गई है सबकी, सारी पार्टियों की, तो क्या सोचते हो शाकिर साहब, यहाँ क्या सोचेंगे? यहाँ चूँकि मुस्लिम बहुल इलाका है। जी हाँ सर, इस बार तो साइकिल दौड़ेगी। अब क्यों साइकिल दौड़ेगी? बिल्कुल दौड़ेगी सर। अब पतंग क्यों नहीं उड़ेगी? पतंग सर, पतंग को अगर कहें तो इस बार पतंग थोड़ी हल्की उड़ेगी, लेकिन साइकिल दौड़ेगी भी और उड़ेगी भी। अरे उड़ती तो पतंग है, साइकिल तो सर गड्ढे में गिर भी जाती है। साइकिल भी उड़ेगी और दौड़ेगी भी। क्यों सर, अगर देखा जाए अखिलेश यादव जी के निगाहों में हमने जो देखते हैं, हर कौम को लेकर मोहब्बत है, हर बिरादरी को लेकर मोहब्बत है और विकास कराने में वो बहुत ही आगे हैं। अच्छा जी। लेकिन ओवैसी साहब तो कहते हैं कि सारा वोट लेने का काम समाजवादी पार्टी और ये सब सेकुलर पार्टियां करती है और मुसलमानों का ठेका लेती हैं, मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन करती हैं और मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं देती हैं। देखिए, ये तो सब लोग जानते हैं, अखिलेश यादव जी ने सबको सम्मान दिया है और सबका विकास किया है, ठीक है ना। और ओवैसी जी से यही कहना है कि मेहनत करते रहिए, कभी ना कभी तो रंग आएगा और लगे रहिए। अच्छा, आप क्या सोचते हो? आपका शुभ नाम? मेरा नाम अली शेर है जी। क्या करते हो आप? गाड़ी चलाता हूँ। तो क्या नीचे थोड़ा आ जाओ ना, बहुत ऊंचाई पे हो जी। तो आप क्या सोचते हो? सोचते क्या समाजवादी आएगी सर यहाँ से। अरे समाजवादी क्यों आएगी? ओवैसी जी के उम्मीदवार क्यों वाले हैं सारे। क्यों चाहने वाले? ओवैसी का क्या मतलब, ओवैसी वोट काटता, बीजेपी का आदमी है ओवैसी। अरे ऐसे कैसे? ऐसे ही है सर, ऐसी है, यहाँ कोई पतंग को देने वाला नहीं है। अच्छा हाँ जी। लेकिन आप ऐसे बोल रहे हो ओवैसी 100% है साइकिल दौड़ेगी। अरे लेकिन आप जैसे लोगों के लिए वो लोग बोलते हैं ओवैसी समर्थक जुम्मन हो। कहाँ रहे हैं ओवैसी, कहाँ है जुम्मन? बोलते हैं जुम्मन लोग हैं, सब दरी बिछाने नहीं, वाले। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ समाजवादी का यहाँ कोई नहीं है ओवैसी का। नहीं, ओवैसी के लोग बोलते हैं जुम्मन टाइप के मुस्लिम। अरे झूठ बोल रहे हैं, उन्हें क्या पता। अच्छा, अब जाओ जो ले लीजिए, यहाँ साइकिल चलेगी। यार हम बात और लोगों से करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा अफसर नाम है जी। अफसर जी, आप क्या करते हो? मेरी दुकान है सोफे। ये बगल की दुकान आपकी है जी। तो आप क्या सोचते हो, मतलब इस चुनाव में मुस्लिम किधर है? मुस्लिम समाजवादी के साथ। ये सब दुकान जो है यहाँ आसपास के दुकान वाले सब समाजवादी पार्टी वाले हैं? शायद सब ज़्यादातर समाजवादी पार्टी। वैसी क्यों नहीं? वो ओबीसी के नहीं है यहाँ कोई आदमी। क्यों नहीं है ये तो बताओ। नहीं है जी, बस कोई भी यहाँ मुसलमानों के बड़े नेता हैं, बैरिस्टर हैं, इतना उनका तो अच्छे हैं वो, पर यहाँ नहीं चलेंगे वो। क्यों नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे यहाँ। अरे चलाओगे तो अब तो चलेंगे। नहीं, यहाँ सब समाजवादी की पार्टी। क्यों समाजवादी? क्यों नहीं ओवैसी? बस ये नहीं कह सकते समाजवादी के यहाँ तो चलेंगे। बीएसपी का भी मुस्लिम उम्मीदवार है यहाँ। मुस्लिम से मतलब नहीं है यहाँ, मुस्लिम से मतलब नहीं है, बस पसंद है अपनी है, यहाँ समाजवादी की पसंद है। आपसे बात हो गई मेरी? नहीं हुई है। क्या नाम है आपका? रिहान। आगे आ जाओ। आप क्या करते हो? मेडिकल स्टोर है। तो मेडिकल स्टोर है। रेहान साहब, धौलाने की लिस्ट आ गई होगी, है पता ही होगा आपको। ओवैसी साहब के उम्मीदवार, बीएसपी भी मुस्लिम उम्मीदवार, समाजवादी पार्टी से असलम चौधरी जो बीजेपी समाजवादी पार्टी से असलम चौधरी जो बीएसपी के पहले सिटिंग एमएलए थे। तो आप क्या सोचते हो, क्या सोच रहे हैं इधर के मुस्लिम? इधर तो असलम विधायक ही हैं, सपा से जो हैं समाजवादी पार्टी। क्यों? और हाजी क्यों नहीं, जो एमआईएम के उम्मीदवार है? हाजी आरिफ अली, वो जीतेंगे नहीं ना। क्यों? वोट काटने के लिए उठ रहे हैं। वोट काटने के लिए? हाँ, वोट काटने के, सब पैसे लेके उठ रहे हैं ये। इनका मकसद एक है कि किसी तरह भी समाजवादी को वो हराओ। अरे उतना जीतने आए कि हराने आए? वो हार नहीं आए, 100% हारे, उनकी कहीं भी नहीं जीतेंगे। सिर्फ वोट काटने का मकसद है कि मुसलमान को भगा लो और इसका डिवाइड कर दो वोट हर पार्टी। अरे मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब इतना रैली करके बोल रहे हैं कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी जो हो रही है, हम उनको इंसाफ दिलाएंगे, हम हक दिलाएंगे। कोई हक नहीं दिलाएंगे, सिर्फ वोट काटने की राजनीति है। जीतेंगे तो कहीं है नहीं। 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं लिस्ट जारी कर दी। अभी 9 आया है, अभी और आएगा। 100 सीट वो कह चुके हैं पहले। वो जीतेंगे कहीं नहीं, सिर्फ वोट काट रहे हैं, नुकसान करेंगे वोट पार्टी। तो जरा बाकी लोगों की तरफ भी जाते हैं, 2-4 लोग यहाँ दिख रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है? मोहम्मद जीशान। मोहम्मद जिशान। क्या करते हो जिशान? कुछ नहीं सर, मैं स्टूडेंट हूँ फिलहाल। जिशान साहब, आपको पता है ना धौलाने की लिस्ट आ गई है पूरी सबकी। जी जी। अब मुस्लिम बहुल इलाका है, इसीलिए मैं इधर आ गया। तो क्या लोग इधर सोच रहे हैं?
इधर तो सर अभी यही है, समाजवादी का ही थोड़ा सा रुख कर रहे हैं लोग। क्यों समाजवादी का रुख कर रहे हैं? क्योंकि लोग परेशान बहुत हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा परेशान है। काम मिलने की तरफ से बेरोजगार हो गए हैं बहुत सारे लोग, बहुत लोगों को नौकरी नहीं मिली है, युवा भी परेशान है। और ओवैसी साहब क्यों नहीं? ओवैसी साहब का भी इतना यहाँ पर वो नहीं है, रुझान नहीं है, इसलिए वो नहीं। अभी साइकिल की तरफ ही लोग, समाजवादी की तरफ लोग ज़्यादा अपना रुझान कर रहे हैं। अरे लेकिन ये तो भाई मुस्लिम के नेता हैं ओवैसी साहब, और मुसलमानों के लिए इतनी प्रदेश भर में रैलियां कर रहे हैं। उसके बाद अपनी सोच है सर, सबकी अपनी अपनी सोच है। मुस्लिम के लिए, उसके लिए ये कोई वो नहीं है, फैक्ट नहीं है, सच्चाई नहीं है। जो नेता होता है वो सभी का होता है। नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के, वो हमारे भी तो हैं। लेकिन तो बीजेपी के जो यहाँ के उम्मीदवार हैं उनको वोट दोगे? हाँ, अगर वो अच्छे होते, बीजेपी वाले अगर अच्छे होते तो हम उनको बिल्कुल वोट देते और जिताते भी। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर मुस्लिम बहुल्य इलाका है, बहुत ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी बहुत लिंचिंग वगैरह होती हैं। अभी यहाँ पर एक डासना देवी मंदिर है, यहाँ पर एक नरसिंहानंद रहते हैं महाराज जी। महाराज जी का क्या काम है आप बताइए? वो अपने गुंडों को बुलाकर मुसलमानों को गाली दिलवाते हैं, तलवारें हाथ में लेकर गाली देते हैं लड़कों को। ये अच्छी चीज़ है? ये अच्छी नहीं है। मुसलमानों ये एक अहम बात इन्होंने कही, जिशान ना, मुझे ध्यान नहीं रहा भूमिका बताते वक्त, कि डासना इसी इलाके में है, धौलाना विधानसभा में, और वो डासना उस कट्टर हिंदुत्ववादी चेहरे का एक जो प्रतीक है, जो जहर से भरा हुआ है, मैं कहूँगा जहरीला पुतला है, जिसका नाम यति नरसिम्हानंद है, जो अभी सलाखों के पीछे बड़ी मुश्किल से गया है, जो मुसलमानों के कत्लेआम की बात करता है, जो हरिद्वार में धर्म संसद लगाकर मुसलमानों को मारने के लिए अपीलें करता है, वो यति नरसिम्हानंद भी यहाँ से कितना दूर पे है उसका? 3-4 उसका यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर कह सकते हैं मठ है, मंदिर है, लेकिन दरअसल उसके गैंग का वो ठिकाना है। बहरहाल, तो आपने अपनी बात कही। अब बात आती है कि आपसे बात हुई मेरी? आप इधर आओ, उधर जा क्यों रहे? नहीं कोई नहीं। आपका नाम? नौशाद। है नौशाद। इधर आओ नौशाद जी, इधर क्यों साइड क्यों? क्या शुभ नाम है आपका? नौशाद। क्या करते हो नौशाद जी? मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो नौशाद जी, इधर चुनाव में जरा मैं मुसलमानों का मन जानने आया हूँ, चूँकि ओवैसी साहब की पहली लिस्ट आ गई है, तो मैं जरा समझना चाहता हूँ क्या चल रहा है लोगों के दिमाग में। देखो तुम समाजवादी के बाद में हम तो। समाजवादी का? हाँ जी। नेता ओवैसी साहब मुसलमानों की इतनी बात कर रहे हैं, धौलाना में रैली करके गए, आप समाजवादी की बात कर रहे हो? अरे नहीं, यहाँ नहीं जीत पाएंगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे? ये तो वोट काटनी है बस। ऐसा क्यों लगता है वोट काटेंगे? हाँ, वोट काटेंगे जी भाई, नहीं जीत पाएंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन जिताओगे तब तो जीतेंगे, यही तो कहते हैं कि जिताओगे तब जीतेंगे। नहीं, हमारे यहाँ इनकी छवि नहीं है, इनकी छवि नहीं है हमारे यहाँ इनकी। किनकी? आइसन में जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है, आरिफ, छवि नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, ओवैसी साहब की तो छवि है देश भर में। अब एक बात बताओ, हमारी वोट देने से एक वोट देने से थोड़ी जीत जाएंगे, तो सभी सपोर्ट करें जीत पाएंगे भाई। अब जरा इधर और कुछ लोगों से चलते हुए, आपका क्या शुभ नाम है? एक मिनट राह चलते लोगों को जरा रोका जाए। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद। आपका? मोहम्मद इरफान। खालिद और इरफान। एक मिनट। तो खालिद साहब, मैं तो मुसलमानों का मन समझने आया हूँ। चुनाव है, धौलाने में मुस्लिम बहुल आबादी है, और ओवैसी साहब की उम्मीदवारी यहाँ आ गई है। बीएसपी के भी मुस्लिम है, सपा के भी मुस्लिम है, तो किधर हो आप? जी हम तो अखिलेश को वोट देंगे जी। अखिलेश को वोट देंगे? जी जी। क्यों भाई अखिलेश को? ओवैसी साहब को क्यों नहीं? ओवैसी को नहीं देने का वोट हम। क्यों? तब वोट काटने के लिए खड़ा हो रहा हो वैसे तो। और भी तो खड़े होते हैं। नहीं कोई बात नहीं, और कोई और खड़ा हो रहा, हम तो जी अखिलेश को देंगे, हारा या जीते। अच्छा, हमने देने का ओवैसी को वोट। क्यों अखिलेश को दो? क्यों ओवैसी? अजी हमारे लिए सही काम करता हो अखिलेश। तो वैसे तो कह रहे हैं मुसलमानों का खाली इस्तेमाल किया अखिलेश ने या बाकी पार्टियों ने? ओवैसी तो आपसे पहले भी है, आपसे पहले क्यों ना आओ? हैं? आपसे पहले भी आओ तो। अजी हम तो अखिलेश को वोट देंगे, हमने दे दिया ओवैसी पे किसी को भी। चलिए हम तो इधर आइए, इधर आइए। ये क्या कर रहे हो भाई साहब आप? मट्ठा बन रहा है। मट्ठा बन रहा है। तो क्या शुभ नाम है आपका? इसका घी बनता है। घी बनता है इसका। आपका शुभ नाम? सोयाब। शोएब साहब, मैं सबसे यही सवाल पूछने के लिए, रायशुमारी के लिए आया हूँ कि इस बार धौलाने के मुस्लिम क्या सोच रहे हैं? ओवैसी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी? बोलो, उधर मत देखो ना, अपनी बात बोलो। मेरे बताता नहीं बोल रहा। इधर मट्ठा सान रहे। अरे भाई मट्ठा बनाओ, इसी मट्ठे से सब निकलता, घी निकलेगा। निकलेगा तो बस वही आप जो बोलोगे उसी से नतीजा निकलेगा, ऐसे ही से पता चलता है। बताओ
हैं? बताओ बताओ, तो क्या बताऊँ मैं? किधर हो आप, क्या सोच रहे हो? अरे शर्मा क्यों रहे हो भाई? आपके लिए ओवैसी साहब, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, बीजेपी, आपके दिमाग में क्या है? हैं? असलम को देंगे वोट। हैं? असलम को। असलम चौधरी, असलम चौधरी जो सपा के हैं जी। अब सपा में, पहले बीएसपी से यहाँ जीते। क्यों असलम और क्यों नहीं उनके उम्मीदवार ओवैसी साहब के हाजी? अरे उधर इशारा क्यों कर रहे, पूछ रहा हूँ आपसे, इधर आइए। ऐसे में कैंडिड अचानक सड़क के किनारे जो लोग दिख रहे हैं उनसे बात करते हुए अलग अलग इलाके में ले चलूँगा, और ये समझने के लिए, हालांकि यहाँ भीड़ लग गई, मैं चाहता नहीं था, मैं तो एक एक दो लोगों से बात करना चाहता था, भीड़ लग गई। आपका क्या शुभ नाम है? अखिलेश को। अखिलेश? नहीं, अभी तो अब मैंने ये नहीं पूछा कि किसको वोट दूँ, मैंने पूछा क्या नाम है। अच्छा, आपसे बात हुई थी, आप ही थे क्या? ना। तो आपने पहले अखिलेश क्यों बोल दिया भाई? हमारा अखिलेश ही आएगा जब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुनैद। तो जुनैद क्यों अखिलेश आएगा? क्यों अखिलेश आएगा? अपना पसंद है वो, क्यों? अच्छे काम करता है, अच्छे काम सारी चीज़ें कर रहा है वो। ओवैसी बीएसपी वैसे ही अपने जगह है वो, अखिलेश अपनी जगह है। ओवैसी क्यों नहीं? ओवैसी के उम्मीदवार क्यों नहीं? बस अपने उससे ही है थोड़ा। अरे तो आप लोग ऐसे बोलते हो, ओवैसी के लोग बोलते हैं कि ये जुम्मन है, सब दरी बिछाने वाले लोग हैं। वो अपनी बात हो हर किसी की, आपसे आप अपनी बात है, सबकी अपना मन की बात है। आपका क्या शुभ नाम है? इसरार अली। इसरार अली साहब, मैं रायशुमारी कर रहा हूँ जरा, मुसलमानों के मन में क्या है? जी सपा। सपा सपा जी। क्या करते हो? जी मैं तो मजदूरी करता हूँ भाई साहब, मैं तो मजदूरी करता हूँ। तो सपा क्यों? अरे भाई साहब एक बात है, बेरोजगारी, हाँ लोगों को काम धंधे नहीं, हाँ। तो इस हमारे हम तो सपा को देंगे भाई साहब लोग। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, बेरोजगारी कौन दूर करेगा नहीं करेगा, वो तो जो जीतेगा वो पता चलेगा। जो रहता है उसके बाद भी बेरोजगारी रहती है, लेकिन मुस्लिम के सामने ओवैसी साहब के उम्मीदवार हैं, समाजवादी पार्टी के भी मुस्लिम हैं। वो वैसे का तो कुछ नहीं है सर यहाँ। ओवैसी को कुछ क्यों नहीं है? नहीं है साहब, कोई नहीं देने का सर। क्यों नहीं है ये तो बताओ। साहब नहीं देने का साहब कोई। अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं देगा तो कोई। ये बताओ, ये ओवैसी साहब के लोग, जैसे ये सब वीडियो जब डालूंगा कि ऐसे लोग बोल रहे हैं सपा, तो लोग बोलेंगे ओवैसी के समर्थक ये सब जुम्मन है, ये दरी बिछाने वाले लोग हैं। ये जुम्मन और दरी बिछाने वाले क्यों कहते हैं जो भी ओवैसी का विरोध करते हैं? अरे सर ये तो वही जाना है सर, लेकिन यहाँ सर सिर्फ सपा का दबदबा है यहाँ, और कोई नहीं है, मुकाबला सपा से ही है जिसका भी है। लेकिन सपा तो पिछली बार नहीं जीती थी ना, बीएसपी जीती थी यहाँ से। सर उससे पहले सपा जीती है, काम लोगों के बहुत हुए हैं और लोगों को काम भी बहुत मिले हैं। आपका शुभ नाम? रियाजुद्दीन चौहान। क्या? रियाजुद्दीन चौहान। तो चौहान साहब आप किधर हो इस बार? मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ। हैं? बीजेपी का। बीजेपी का? अच्छा, चौहान साहब बीजेपी में हैं? बीजेपी में हूँ। अच्छा, जब नाच खाने को दे रहा तो और क्या हो इससे ज़्यादा। बीजेपी के कार्यकर्ता हो आप? बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, चलो एक बीजेपी के कार्यकर्ता भी मिले, मैं तो लेकिन पक्का हूँ बीजेपी का। जरा आप अलग हट जाओ ना इससे। तो बीजेपी, लेकिन मुसलमान तो बीजेपी को वोट। बात मुसलमान से नहीं है, हाँ, बात समाज से, काम से। अच्छा काम करना पूरा। अच्छा जी। ना तो समझ ये जो आप कर रहे हो, ये बाकी लोग मुसलमान नहीं समझ अपनी पाते? अपनी मर्जी सबकी। मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ। बीजेपी के आदमी हो? आदमी कैसे हो, मतलब पर्ची कटी है? पर्ची मेरे दिल में लिखा हुआ मोदी। अच्छा, हाँ मोदी लिखा हुआ मेरा। मैं तो पूछे के दिल में मोदी लिखा हुआ है। वो तो अब सही क्यों बोला। लिखा हुआ है ये बता दो। मुझे खाने को दे रहा हर 15वें दिन। चलिए, तो एक ऐसे भी मिले यहाँ जिनके दिल में मोदी लिखा है। आपका शुभ नाम? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। तो बेटा आप हट जाओ ना बच्चे सब। तो नूर मोहम्मद जी, मैं ऐसे सड़क पर रायशुमारी कर रहा हूँ, यहीं के रहने वाले हो, धौलाने के? तो मुसलमान किधर इस बार क्या सोच रहे हैं? ओवैसी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी। बीजेपी? ये दूसरे मिले बीजेपी वाले भाई। बीजेपी क्यों? ये ऐसे ही बोल रहे हो या सही बोल रहे हो? ये सही बोल रहे हैं जी हम तो आप पहले भी बीजेपी को वोट दिए? हाँ पहले बीजेपी को दिए। बीजेपी को मुसलमान देते हैं वोट? ये देते तो नहीं, क्या करेंगे आदमी। बीजेपी जब भी बीजेपी जीतनी है वही जीतनी है, बीजेपी जीतेगी फिर भी। नहीं जीतेगी, छोड़ो कौन जीतेगी। देखो देने तो किसी को भी दे दो। नहीं, हम आपसे पूछ रहे, जीतेगा कौन? वो छोड़ो, जीतने का तो 10 मार्च को पता चलेगा। वो तो पता तो चलेगा, फिर भी देखो जी फुल मोहम्मद से तो वही जीतनी अरे जिसको जीतना हो जीते, वो हो सकता है बीजेपी जीते, लेकिन आप बीजेपी की तरफ क्यों, ये बताओ। पब्लिक की उसी की तरफ है तो हम ही क्या कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम तो बीजेपी की तरफ नहीं है, होंगे थोड़े बहुत।
सभी उसी की तरफ है, कोई किसी की तरफ ना है जी, सब उसी की तरफ है। क्यों बोल रहे हो इसे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन चलो आपकी भी बात है। आपसे बात हुई मेरी? क्या शुभ नाम है आपका? इधर आइए। मेरा नाम सर रिजवान अली है। क्या करते हो आप? मेरा बिजनेस है जूते चप्पल का। हाँ, तो रिजवान आप क्या इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हो? चुनाव में बासित प्रधान बहुत अच्छी वोटों से जीत रहे हैं सर जी। बीएसपी? अच्छा, और ओवैसी क्यों नहीं? ओवैसी का यहाँ पे मुस्लिम वोट के अलावा कोई और वोट हमारे यहाँ पे जो है 1,80,000 मुस्लिम वोट है और तकरीबन 80,000 जाटव वोट है जो दूसरी समाज से आता है हमारा। तो पीछे भी यही था, इस सीट पे बीएसपी का उम्मीदवार ही जीता पीछे भी। और अब जो बीएसपी का उम्मीदवार जीता असलम चौधरी, वो तो इस बार सपा का उम्मीदवार हो गया। हाँ, तो वो उसको कोई जनता वोट नहीं देगी और ना मुस्लिम वोट मिलेगा, ना कोई काम किया। हमारा मैं नाहल का रहने वाला हूँ। और एमआईएम का उम्मीदवार तो है नहीं, हम जो है बीएसपी के उम्मीदवार को हम जो है चूज़ कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उस पर दूसरा वोट भी है बीएसपी के उम्मीदवार पे, जाटव वोट। वो तकरीबन 45,000 वोट पड़ता है जाटव का। और हमें सब एसपी के उम्मीदवार जो है उसको 90% वोट चाहिए जीतने के लिए और बीएसपी के उम्मीदवार को 50% वोट चाहिए। तो इस वजह से हम बीएसपी के उम्मीदवार को चूज़ कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छी वोटों से बीएसपी का उम्मीदवार प्रधान बासित अली वो बहुत अच्छी वोटों से जीत कर आएंगे। अच्छा, आप जरा बताओ, समझ गया आपकी बात। अब ये बताओ कि ओवैसी क्यों नहीं? सर जी बस उम्मीदवार क्यों नहीं? आप जरा पीछे हटो, जरा बीच में हर जगह आप पूछ रहे हो। हाँ। सर जी ओवैसी साहब को जो है 100% मुस्लिम वोट चाहिए क्योंकि और कोई कौम कोई बिरादर ओवैसी साहब को वोट नहीं दे रही, सिर्फ मुस्लिम वोट ओवैसी साहब को चाहिए। और जब 100% मुस्लिम वोट पड़ेगा तब ओवैसी साहब का कोई कैंडिडेट यहाँ पे जीत पाएगा। अरे तो वोट देंगे तब तो जीतेगा, तो मुस्लिम वोट देगा तब ना। नहीं, कुछ सपा पे जा रहे हैं, कुछ बीएसपी पे जा रहे हैं। तो इस वजह से बासित प्रधान जो है इस वजह से जीतने की स्थिति में है क्योंकि उनके साथ जाटव वोट है। इन्होंने अपना पूरा हिसाब किताब बैठा रखा है कि बासित प्रधान और क्या क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? आपकी दुकान है? आप यहाँ कहाँ से आए? हाँ, यही दुकान पे काम करते हैं। बताओ कौन सी दुकान पे? लगता नहीं है सही में। एक मिनट पीछे मत बोलो। ये आपकी दुकान है? ये क्या नाम है आपका? राशिद चौधरी। इधर ही आता हूँ फिर। क्या नाम बताया? राशिद चौधरी। राशिद चौधरी। आपका नाम? मेरा नाम पदम सिंह। पदम सिंह जी है। तो राशिद चौधरी। और ये कौन है? शहजाद राजपूत। ये कौन है? भाई आपके? हाँ। अच्छा, तो राशिद ये बताओ, इस चुनाव में इधर मुस्लिम लोग क्या सोच रहे हैं इस बार? देखो इस बार है ना मुस्लिम 3 कैंडिडेट आ रहे हैं। हाँ। पर पहला जो हमारा चॉइस है ना असलम साइकिल है। हम सिर्फ साइकिल को ही चाहते हैं कि साइकिल उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बने, नहीं कि जबकि हाथी देखो हाथी की बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। मुस्लिम मायावती ने पहले ही बोल दिया अगर हमें सपा को हराना हुआ तो हम अपने कैंडिडेट हमें भाजपा जाटो समाज वोट देकर बसपा को भाजपा को वोट दे सकता है सपा को हराने के चक्कर में। हम उस पर विश्वास इसलिए नहीं कर रहे, बासित हमारा भैया है बड़े, हम भी उसको वजह से फिर भी उसको वोट नहीं दे रहे। हम साई की सपा पे वोट करना चाहते, सपा को उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनाना चाहते। आप क्या चाहते हो? हम भी सपा को सपोर्ट करते हैं जी। देखो जी हम तो बाहर आ जाओ, थोड़ा रोशनी में आ जाओ इधर। हाँ 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 सर हम भी सपा को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम भी चाहते हैं कि अखिलेश यादव फिर से आए, ठीक है। अखिलेश यादव सारे लीडरों से बहुत बढ़िया आदमी है, ठीक है ना। लेकिन ये बताओ कि मैं बार बार जिक्र करता हूँ असदुद्दीन ओवैसी का। 9 सीट जो पहली लिस्ट आई है उसमें एक धौलाने से भी उनके उम्मीदवार हैं। और ओवैसी साहब बार बार कह रहे हैं कि सपा के अखिलेश यादव हो, मुलायम सिंह हो, मायावती हो, सब ने मुसलमानों का वोट तो लिया, लेकिन इस्तेमाल करके फेंक दिया और दरी बिछाने के लिए रह गए, बैंड बाजा बजाने के लिए रह गए। तो ये ओवैसी के उम्मीदवार क्यों नहीं? नहीं देखो जी ओवैसी तो इस टाइम न्यू है, वो तो न्यू आएंगे। हम तो चाहते देखो जी हम तो सपोर्ट तो शुरू से ही हम अखिलेश यादव को करते हैं, ठीक है जी। अखिलेश यादव अब चाहे कैंडिडेट वो किसी को भी बनाए, धोलाने से असलम हो या कोई भी हो, पर हम वोट जो देंगे वो साइकिल को ही देंगे। आप क्या करें? नहीं देखो असदुद्दीन साहब का मैनेजर का मैं कहना यह है, ठीक है हमने माना उन्होंने 100 प्रत्याशी अपने उत्तर प्रदेश में उतारे, पर उतारे 9 हैं, उतारने वाले हैं। उतारने हैं 100 की लिस्ट जारी कर दी, पर धौलाने में भी कर दिया उन्होंने हाजी आरिफ आरे। पर है क्या उनका वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश में। अगर इनका वजूद तो है हैदराबाद में है, वो अपना देखना उन्हें भी सोचना चाहिए जी। अगर उनको सपा को हराने की वजह से, अब एक बात बताओ, अगर हाजी आरिफ को अगर वो नहीं उतारते तो सपा का कैंडिडेट क्लियर था।
और उन्होंने उतारा कम से कम 20-10 हज़ार वोट सपा की हाजी आरिफ ले जाएंगे, वो भी हमारी सपा की कटी। और बसपा ने जो भी सपा को बासित अली को भी उतारा, वो भी सपा की सारे वोट कटेंगी सारी। ये है बात, इसी वजह से सपा फाइनल है, सपा की टक्कर भाजपा से है। अच्छा ये बताओ, हाँ ये जो ये कह रहे हैं कि चूंकि 3 यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार हो गए, बीएसपी के भी मुस्लिम उम्मीदवार, सपा के मुस्लिम उम्मीदवार असलम चौधरी जो पिछली बार बीएसपी से सिटिंग एमएलए हैं, दल बदल करके आ गए, और तीसरे जो एमआईएम के उम्मीदवार जो चेयरमैन पति के नाम से यहाँ मशहूर है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब भी ये वीडियो मैं जैसे ही पोस्ट करूँगा कि यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम इस धौलाना विधानसभा के, कौन सा चौक है ये, मसूरी में ऐसे कैंडिडेट आया, 1 मिनट, कैंडिडेट आया, बात कर रहा हूँ बिना किसी पहले से किसी से बात के, और जैसे ही ये वीडियो आएगा कि यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम सपा के पक्ष में है, 1-2 लोग भी अभी नहीं मिले अभी फ़िलहाल एमआईएम के पक्ष में, बल्कि दिलचस्प बात कि 2 बीजेपी के पक्ष में मिले, 1 बीएसपी के। जैसे वीडियो डालूंगा तो लोग लिखेंगे एमआईएम वाले कि ये जुम्मन है, ये दरी बिछाने वाले हैं। तो जुम्मन और दरी बिछाने वाले क्यों कहा जाता है, जैसे आप कहते हो कि हम सपा के पक्ष में? नहीं, इसलिए कहा जाता है, कहने वाले देखो उसके भी सपोर्टर जो एमआईएम के सपोर्टर है वो तो कहेंगे कि अगर सपा को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हम एमआईएम को सपोर्ट करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बेनिफिट नहीं है। सपा में उनकी असदुद्दीन साहब की सरकार नहीं बनने वाली, उतने मजबूत में वो यूपी में नहीं है। माना कि वो सांसद है, हैदराबाद में उनकी सब अच्छी ठीक पकड़ है, पर उत्तर प्रदेश में उतना मजबूत नहीं है वो। इसी वजह से हम सपा को सपोर्ट करें, सपा का मुख्यमंत्री हम चाहते हैं, सपा का अखिलेश यादव सपा का मुख्यमंत्री बने। ये जुम्मन क्यों कहते हैं लोग एमआईएम वाले? नहीं, जुम्मन तो देखो जी, कोई भी पार्टी हो वो तो अगर हम मान लो अगर हम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो जुमले हैं, कोई भी आदमी कुछ भी बना देगा कि जी ये तो उसके चमचे हैं और ये उसके हैं, ये उसके। लेकिन हम तो जी अखिलेश यादव को शुरू से सपोर्ट करते हैं और अब भी करेंगे, उसमें चाहे कोई भी सरकार आए, चाहे अखिलेश की भी ना बने, मैं तो फिर भी अखिलेश को ही सपोर्ट। अखिलेश का जो काम करा, अखिलेश ने देखो पिछली बार भी लैपटॉप बाजे, युवा को रोजगार दिया, और भाजपा सरकार जब से आई है, जब से उसने हिंदू मुस्लिम से अलावा कुछ नहीं करा। भाजपा सरकार सिर्फ बेरोजगारी में ले जा रही है पीछे। जितने भी मुस्लिम एरिया के जितने भी गांव हैं, उस गांव के एक भी रोड नहीं बन पाया। सभी जितने भी वैसे गांव के लोग हैं उनके सबके रोड बन चुके। इसने हिंदू मुस्लिम का राजनीति करी है भाजपा सरकार ने। लेकिन ये बताओ, अगर रोड नहीं बन पाया तो एक बड़ा तल्ख सवाल पूछता हूँ, 2012 में यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती, जो धर्मेश तोमर हैं जो अभी बीजेपी के उम्मीदवार बन गए, वो 5 साल रहे, उस समय सरकार भी अखिलेश यादव की थी, फिर 5 साल बीएसपी के एमएलए रहे, चलो बीएसपी की सरकार नहीं थी, लेकिन ये 5 साल 12 से 17 में फिर ये सब क्यों नहीं हुआ? नहीं बने सरकार, सपा सरकार में गाँव के रोड बने, सभी का विकास हुआ, सभी अच्छी सपा सरकार में सभी के रोड गांव के रोड बने थे। अच्छा, तब बने और उसके बाद नहीं? उसके बाद नहीं बने, फिर जब से बात बदल रहे हो लगता है। ऐसा थोड़े कि पहले 5 साल मना सब टूट गया सब? नहीं, 5 साल बाद पहले बने थे, सपा सरकार में बने थे सारे। 5 साल में नहीं बने ये कह रहे हो? नहीं बने 5 साल में। चलो अब उसके बाद जरा बाहर चलते हैं, ऐसे ही सड़क के किनारे अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, जो लोग अचानक कहीं भी बैठे हुए दिख। 1 मिनट रुकना भाई साहब, 1 मिनट भाई साहब ऐसे रोक के बिना बात के नहीं जाने दूँगा। रोको। जेम्स बॉन्ड लिखा हुआ है आपके तो भाई, इधर भी लिखा है, इधर जेम्स बॉन्ड है। तो जेम्स बॉन्ड जी क्या नाम है आपका? रफ़ीक। आपका? मोहम्मद जावेद। यहीं रहने वाले हो, मसूरी के? नहीं, नहाल, मतलब धौलाना विधानसभा के हो? तो मैं तो ऐसे रायशुमारी कर रहा हूँ सड़क पे, पता है ना चुनाव है, एमआईएम की भी लिस्ट आ गई है, हाजी साहब एमआईएम के हैं, एक असलम चौधरी जो सपा में आ गए हैं जो बीएसपी के हैं, बीएसपी के भी एक बासित प्रधान नाम है शायद। तो आप किधर हो इस बार? हम तो जो है जो असलम की तरफ है जी। असलम चौधरी मतलब सपा की तरफ? आप जी हम भी असलम के साथ। असलम के। तो क्यों असलम की तरफ हो ये बताओ जरा। भाई है हमारा। ओवैसी साहब के उम्मीदवार? वो भी भाई हैं। तो 2 भाई है तो एक भाई के पक्ष क्यों ले? देखो क्या होता है और आगे कुछ वक्त बताएगा। तो ये जरा समझना चाहते हैं कि सपा क्यों, ओवैसी साहब या बीएसपी क्यों नहीं? नहीं, ओवैसी का अपनी जगह वो है, होने चाहिए वही भी। तो चलो अभी पता नहीं है, देखो कोई जब चुनाव होगा जब पता लगेगा असल। चलो ठीक है, आगे बढ़ो ऐसे ही अचानक रोक के, क्योंकि ये जो है ओवैसी समर्थक वीडियो देखते ही बोलते हैं कि मैं किसी खास इलाके में जाता हूँ और ख़ास लोगों से बात करके रायशुमारी करता हूँ। इनका नाम? भाई साहब आपका नाम? परवेज जी। यहीं के रहने वाले हो आप? जी, मसूरी से।
तो आप किधर हो इस बार चुनाव में? MIM है, सपा है, बसपा है, 3 मुस्लिम उम्मीदवार है, एक तरफ बीजेपी है। जी हम जो समाजवादी को देंगे सर। क्यों समाजवादी भाई? हर आदमी समाजवादी क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? सर विकास करते हैं वो, यहाँ भी विकास किया था। अरे जिताओगे तब तो कोई दूसरा भी विकास करेगा। नहीं सब अपनी जगह सही है, लेकिन जो है यहाँ साइकिल की जाएगी वो। क्यों साइकिल और पतंग क्यों नहीं? नहीं सर पतंग नहीं जाएगी। पतंग किसका है पता है? हाँ ओवैसी साहब का है। तो ओवैसी साहब का पतंग है तो पतंग क्यों नहीं उड़ेगी? नहीं यहाँ जो सब अखिलेश के हैं। क्यों है ये बताओ ना। नहीं जो है साइकिल ही चलेगी सर यहाँ पर जो है। साइकिल ही चलेगी। अब ये 2 लोग और रुके। आपका क्या नाम है? मेरा अकरम नाम है सर। आपका? अफजल। अफजल, आप गुस्से में क्यों लग रहे हो? तबीयत खराब चल रही है। तबीयत खराब है? कोरोना तो नहीं है ना? दूर रहो फिर। बंद कर लो इसको, बंद करो। तबीयत खराब है तो मुंह बंद करो। मैंने तो ऑलरेडी बंद कर रखा, जल्दी बंद करो। हाँ बंद करो, ढको। तो ये बताओ कि इधर चुनाव है, गाल आपका लाल हो रहा है एकदम सेब की तरह ठंड में। हाँ या कैमरा सामने लेके आइए इनके। बच्चे जरा आप लोग पीछे हट जाइए। देखो लाल हो रहा है इनका गाल एकदम सेब की तरह। बता दियो भैया कौन से न्यूज़ में आएगा ये और बता दियो। अच्छा वो तो मेरा नाम अजीत अंजुम है, यूट्यूब पे देख लेना आप। थोड़ा आप पीछे हट जाओ ना, आप हर जगह एक्चुअली हर फ्रेम में आ रहे हो भाई साहब। हर फ्रेम में पीछे मत रहो आप। तो बताइए कहाँ जा रहे हो आप? घर जा रहे हैं सर। कहाँ घर है आपका? मसूरी अंदर। मसूरी में। तो चुनाव में किधर हो आप? MIM है, सपा है, बसपा है, सब मुस्लिम उम्मीदवार हैं। हम तो अखिलेश भैया की तरफ है सर। अखिलेश भैया की तरफ क्यों है? अखिलेश भैया की तरफ क्यों है? अखिलेश भैया की तरफ हम इसलिए हैं सर, उसमें कोई जात पात राजनीति कोई ऐसी चीज़ नहीं है उसमें। आज ही अब ये जो सरकार चल रही है, 100 रुपये लीटर तेल पहुंच गया, सिलेंडर पे पैसे बढ़ गए, तो गरीब आदमी तो मरना ही है ना। इस सरकार में क्या फ़ायदा इस सरकार का हमें? अरे लेकिन इस सरकार तो चलो बीजेपी की सरकार है। बीजेपी को कह रहा हूँ मैं भी। लेकिन अखिलेश भैया क्यों? मैं तो पूछ रहा हूँ MIM भैया MIM क्यों नहीं और BSP क्यों नहीं? BSP के भी उम्मीदवार मुस्लिम हैं यहाँ। हम तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस हमारे मुस्लिम। सबसे पहले थोड़ी कहाँ थे? अब से पहले कहाँ थे भाई? आज पहली बार MIM ये है। ये तो वोट काटने का सारा सिलसिला वोट काटने का चल रहा है ना। ये हर आदमी ये क्यों कहने लगते हो वोट काटने का? भाई वोट जीतने कोई आता है कि काटने आता है? काटने ही आए। ये शुरू में जो आदमी आएगा वो काटने के लिए ही आएगा है जी। जो भी शुरू में आएगा वो काटने के लिए आएगा, बनने के लिए नहीं आएगा। लेकिन बनने में टाइम लगता है आदमी को, कोई भी हो। तो बनाओगे तब तो बनेंगे। यही तो बोलते हैं कि भाई हम सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। कब तक हम दरी बिछाते रहेंगे? नहीं गरीबी तो उठानी है। गरीबी कोई हिंदुस्तान की निशानी है। गरीबी तो दरी कब तक बिछाते रहेंगे मुसलमान? ये कहते हैं वो। दरी बिठाएंगे। अरे मुसलमान जी अपने ऊपर रहा है, कोई तुम्हारे इसके ऊपर सरकार के ऊपर थोड़ी जी रहा है कोई। सरकार ने, मैं ओवैसी साहब की बात कर रहा हूँ। कितने दिन से इलेक्शन लड़ रहे हैं यूपी में, मुझे ये बता दीजिए। पहली दफ़ा आ रहे हैं ना, तो वो तो जनता का जब पता लग जाएगा, जब जो जीतेगा वो तो तब आदमी को पता लग जाएगा। बुलेट वाले भाई साहब पकड़ो, ये आ गया हमारे साथ। लेकिन ये बताओ, अब बीच में ये भी थोड़ा समझने के लिए मैं ये भी बार बार पूछता हूँ, ये जो ओवैसी साहब के समर्थक ट्विटर पे, वीडियो पे, फेसबुक पे जैसे आपका वीडियो आएगा, सपा समर्थक मुसलमान वो कहते सब जुम्मन है, सब दरी बिछाने वाले। सब क्या नाम है, रिजल्ट तो बाद में पता लगता है। मैं भी कह दूं मैं उसकी तरफ हूँ और वो कहते उसकी तरफ है, वो कहते उसकी तरफ है। रिजल्ट तो बाद का पता होता है। नहीं मैं कह रहा हूँ जुम्मन क्यों बोलते हो? रिजल्ट बाद का ही पता। ये सर मैं नहीं बता सकता, जुम्मन ये खड़े हैं, इनसे पूछिए। आपका क्या शुभ नाम है? दिलशाद अली। तो आप किधर, कहाँ, कहीं दुकान है? मैं तो यहाँ अपनी ऐसी बेकार पड़ा हूँ। अब बेकार पर? हाँ थोड़ा। चलिए हम भी बेकार है, 2 बेकार लोग बात कर लेते हैं। चुनाव में किधर मूड है इस बार? हम तो अपनी सपा को ही देंगे वोट। अपनी सपा? हाँ समाजवादी पार्टी। इसी को मतलब इसी से ही हमारा थोड़ा भला होगा। बाकी बीजेपी से नुकसान हो गया बहुत। ओवैसी साहब सरकारी नौकरी लगती हट गई। ओवैसी साहब भी तो है, BSP भी मुस्लिम। ओवैसी साहब को अभी हम नहीं जानते। हम तो ओवैसी साहब के उम्मीदवार को तो जानते हैं। हाजी साहब यहाँ चेयरमैन पति हैं। हाजी साहब को जानते हैं, हाँ। आरिफ अली को जानते हैं। तो फिर उधर क्यों नहीं? अब अगर रुझान रहा तो उधर चले जाएंगे। पब्लिक का रुझान है तो रुझान देख के जाएंगे। चलिए अब आगे चलते। कितना मिनट हुआ? 35 मिनट हो गया यहाँ चौक चौराहे पर ऐसे बात करते हुए। अब ज़रा आगे चलेंगे और ऐसे ही कुछ और मुस्लिम जो अलग अलग इलाकों में देखेंगे, जिनसे जो मिलेंगे उनसे हम बात करेंगे। और राह चलते लोगों से बात करने से थोड़ा अंदाज़ा लगता है कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। अरे देखिए ये महिला लेके जा रही है, अनाज है, इसमें मोदी जी का फ़ोटो छपा हुआ है। क्या है इसमें? अभी ताज़ा ले जा रहे हो? पहले का है ये? पहले का ही। पहले का है? हाँ। क्या लाए थे इसमें?
ना जी, ना आज तो चुनाव है इस बार, तो किधर हैं आप लोग इस बार? हम तो ढवारसी हैं। हैं? ढवारसी। चलो बहरहाल, तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले ये कंबल वाले एक दिख रहे हैं यहाँ पे। ये आप ही की दुकान है? ये आप ही का है कंबल? ये क्या बात है? नहीं, हम तो चुनाव पे से सबसे ज़रा पूछ रहे हैं, चुनाव इसी इलाके के रहने वाले हो? हाँ। तो इस बार क्या सोच रहे हो चुनाव में आप? जैसे आप कहो। हम क्यों कहेंगे, हम तो पूछने आए आपसे कि भाई ओवैसी साहब के उम्मीदवार हैं, बीएसपी के उम्मीदवार हैं, सपा के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 3 मुस्लिम हैं। इतना सोच में क्यों पड़ गए आप? वो कर रहे हैं ना अपना काम। वो तो हमारा कैमरामैन है। हाँ, आप अपना काम कर दो, बोल दो। वो अपना काम कर रहे हैं। तो आप अपना काम तो करो, बोलने से तो काम होगा आपका। क्या बोलो? नहीं, आप किधर हो? सपा है, बसपा है, हाजी साहब है ओवैसी के। हाँ। वो है अखिलेश। अखिलेश? हाँ। तो क्यों अखिलेश? इतना सोच के अखिलेश क्यों बोल रहे हो? ऐसे क्यों अखिलेश? नहीं, अखिलेश जो कुछ अमन हो दुनिया में। हैं? दुनिया में अमन हो। अमन हो? हाँ, शांत हो। तो वैसी साहब तो कहते हैं अखिलेश राज में ही दंगा हुआ, अखिलेश ने मुसलमानों को कोई भलाई नहीं किया, खाली वोट लिया हर बार। चलो कोई बात ना है, कोई बात ना है। तो वैसी के उम्मीदवार को जानते हो कि नहीं यहाँ है? तो यहाँ उम्मीदवार हाँ, हाजी साहब आए हैं, चेयरमैन पति हैं, वो जानते होंगे नाम से, हाजी आरिफ। हाजी आरिफ का तो नाम तो सुना, देखे ना। चलो बहरहाल, तो ये अखिलेश के साथ इस वीडियो को फिलहाल अब यहीं ख़त्म करते हैं। राह चलते ऐसे जितने लोगों से बात हुई आपने समझा, और अभी मैं किसी और इलाके में चलूँगा। मकसद यही, राह चलते लोगों से समझूँ, मुसलमानों से, कि मुसलमानों के मन में क्या है। और तब ख़ास तौर से जब, सही बात है? तब ख़ास तौर से जब ओवैसी ने 100 सीटों पर दावेदारी ठोकी है, लेकिन 9 सीटों पर उनके उम्मीदवार उतर गए। और बीएसपी ने भी जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें 14 मुस्लिम हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, किसी और इलाके में मुलाकात होगी। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, बेल बटन दबाएंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। फिलहाल नमस्कार।